आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश हैं खबरें। पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला सतही मीटिंग में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कॉरपोरेशन के कामकाज का लिया जायजा। दस्तकारी मसनूआत की मार्केटिंग को बेहतर बनाने पर दिया जोर। राजौरी के चक्री वुड क्राफ्ट और अनंतनाग के मुश्क बज्जी चावल को मिला जीआई टैग। और लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश, तहरीक पर बहस जारी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब के सिलसिले में जिलों की इंतजामिया और सरकारी महकमों की तरफ से मनसूबाबंद मुहिमात और प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम सबको एक इकाई के तौर पर मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा और जम्मू और श्रीनगर में तिरंगा यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इस साल भी बड़ी तादाद में लोग यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मनोज सिन्हा ने जिलों की इंतजामिया और महकमों को हिदायत दी कि वो हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरगर्मियां मुनज़्ज़म करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यौम आज़ादी की तकरीबात में आम शहरियों, अवामी नुमाइंदों, यूथ क्लबों, सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुपों, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, आर्मी के साबिक फौजियों, मुमताज शहरियों और तालीमी इदारों की फाल शमूलियत के लिए भी कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यौम आज़ादी की तकरीब कोई सरकारी तकरीब नहीं, बल्कि ये मुल्क का एक अहम तरीन त्यौहार है जिससे पूरा माशरा यगानगत और एक जज्बे के साथ मनाता है। उन्होंने अफसरों को नुमाया इमारतों, सियाहती मकामात और सरहदी देहातों पर तिरंगा रोशन करने और कौम की तामीर में ताउन करने वाली सरकर्दा शख्सियात के आज़ाज़ में सरगर्मियां मुनक्कद करने की हिदायत दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एम.के. भंडारी, इंतजामी सेक्रेटरियों, एडीजीपीज, डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, एसएसपीज और दीगर सीनियर अफसरों ने जाती तौर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत 77वें यौम आज़ादी की तकरीबात के आगाज के तौर पर एक मेगा तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मेगा रैली का इनेकाद जिला इंतजामिया श्रीनगर ने महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से किया था, जिसमें श्रीनगर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 1000 से जायद स्कूली तुलबा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस तरह की तकरीबात और सरगर्मियां नौजवान नस्लों में कौम के बारे में हुब्बुल वतनी का हकीकी जज्बा उभारेंगी। ये रैली बख्शी स्टेडियम के अहाते से शुरू हुई और ललदद अस्पताल लाल मंडी और वजीरबाग से होते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्रीनगर कश्मीर के अहाते में इख्तिताम पजीर हुई। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने लाल चौक का भी दौरा किया और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू किए गए प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों की तकमील से इस शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स सेल एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कारकर्दगी और कामकाज का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान मुशीर ने इन कॉरपोरेशनों की तरफ से खित्ते में दस्तकारी और हैंडलूम के भरपूर विरसे को फरोग देने और इसके तहफ्फुज के लिए की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में कॉरपोरेशनों के मुख्तलिफ फिजिकल व मालियाती पहलुओं का भी जायजा लिया गया। आर भटनागर ने कॉरपोरेशन की इंतजामिया को मसनूआत की मार्केटिंग बेहतर बनाने पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा आमदनी हासिल की जा सके।
राजौरी जिला से राजौरी चक्री वुडक्राफ्ट और जिला अनंतनाग के मुश्कबुत्सी चावल को अब जियोग्राफिकल इंडेक्शन जीआई टैग से नवाजा गया। जीआई टैग दानिशवराना इमलाक के हक की एक शक्ल है जो एक मखसूस जगराफियाई महलवकू से पैदा होने वाले सामान की शिनाख्त करती है और उस मकाम से मुंसलिक अलग नवियत, मयार और खुसूसियात रखती है। चक्री एक पीला शहद रंग की बारीक दाने वाली नरम लकड़ी है जो जम्मू सूबे के राजौरी जिला के पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाती है। राजौरी की चक्री लकड़ी का सामान पेचीदा नक्शो निगारी से नुमाया है। इसी तरह मुश्कबज्जी चावल मखसूस खुशबूदार चावलों की एक उम्दा किस्म है जो वादी कश्मीर के बिलखुसूस जिला अनंतनाग में उगाई जाती है। पक्का हुआ मुश्कबज्जी चावल भरपूर जायका और खुशबूदार होता है। जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज सुबह सवेरे 500 से ज्यादा यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर में बालतल और पहलगाम के 2 बुनियादी कैंपों के लिए श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुआ। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि यात्रियों का ये काफिला भी सख्त बंदोबस्त के तहत रवाना हुआ। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। दोपहर 12 बजे पहली इल्तिवा के बाद जब ऐवान का इजलास हुआ तो कांग्रेस के रुकन पार्लिमान गौरव गोगोई ने तहरीक पर बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि INDIA इत्तेहाद ने मणिपुर के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की है क्योंकि रियासत इंसाफ का मुतालबा करती है। उन्होंने कहा कि रियासत में खवातीन को मजालिम का सामना करना पड़ता है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि उन्होंने मणिपुर की तरह 2 बरादरियों के दरमियान तकसीम कभी नहीं देखी। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के निशिकांत दुबे ने नव तश्कील शुदा अलायंस INDIA के इत्तेहाद पर सवाल उठाया। उन्होंने माजी की कई मिसालों का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में समाजवादी पार्टी RJD और TMC समेत अपोजिशन जमायतों के कायदीन के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए और कार्रवाइयां की गई। TMC की सौगता राय ने बीजेपी पर सवाल किया कि पार्टी ने एक वफद मगरबी बंगाल भेजा था लेकिन एक भी वफद मणिपुर नहीं भेजा गया। NCP की सुप्रिया सोले ने तशद्दुद पर मणिपुर के वजीर आला के इस्तीफा का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने मणिपुर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। BJD की पिंकी मिश्रा ने तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी लाई है जिसका नाकाम होना तय है। ऐवान में अपोजिशन जमायतों की तरफ से की जाने वाली रुकावट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि खलल डालने वाली सियासत ने माजी में न तो कोई फायदा पहुंचाया है और न ही मुस्तकबिल में कोई फायदा पहुंचाएगी। आखिरी खबरें आने तक ऐवान में बहस जारी थी। उधर राज्यसभा में मणिपुर में हालिया तशद्दुद और दीगर मामलात को लेकर कार्रवाई को आज दिन में 2 बार मुलतवी करना पड़ा। ऐवान में आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मणिपुर में तशद्दुद और दीगर मामलात पर अपोजिशन मेंबरान की तरफ से पेश की गई इल्तवा के नोट्स को नामंजूर किया। इस पर अपोजिशन मेंबरान ने नारेबाजी करते हुए मणिपुर मामले पर बहस कराने की मांग की। ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल ने इस बात को दोहराया कि सरकार इस मामले पर बहस के लिए तैयार है। TMC के मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने मुजाबता 267 के तहत बहस कराए जाने का मामला उठाया। अलबत्ता चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन के रवैये पर एतराज जताया। बाद में पीयूष गोयल ने ऐवान की कार्रवाई में लगातार खलल डालने के लिए बाकी मानंदा सेशन के लिए TMC मेंबर को मुअत्तल किए जाने के लिए तहरीक पेश की। इस मामले पर कांग्रेस
टीएमसी, डीएमके, बाएं बाजू और दीगर जमातों के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और नारेबाजी की, जिसकी वजह से कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 12 बजे के बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी न आए हुए देखकर इससे दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दरअसल पार्लियामेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 को मंजूरी दी है। राज्यसभा ने आज इस बिल को मंजूर किया, जबकि लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। इसके अलावा पार्लियामेंट ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 को भी मंजूरी दी है। राज्यसभा की तरफ से आज 2 बिलों को मंजूरी दी गई, जिनमें द नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर तशद्दुद के मामलात से मुतल्लिक हाईकोर्ट की साबिक खवातीन जजों पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी और 42 खुसूसी तहकीकाती टीमें बनाए जाने का ऐलान किया है, ताकि कानून की हुक्मरानी में यकीन का एहसास बहाल हो सके और एतमाद पैदा किया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कमेटी जारी तहकीकात से आगे बढ़कर अपने दायरा कार को वसअत देगी और इंसानी नवियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करेगी। ये एक वसी तर कमेटी होगी जो बहुत से मामलात को देखेगी, जिनमें इमदाद, तदारुकी इकदामात, बाज़ाबातकारी के इकदामात और मकानात व इबादत गाहों की बहाली शामिल है। कमेटी की सदारत जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस गीता मित्तल करेंगी। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो कल से बदउनवानी, अकरबा परवरी और वोट बैंक की सियासत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा कि इस महीने की 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, जबकि 15 अगस्त को मुल्क भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने अपोजिशन पार्टियों के जरिए पार्लियामेंट में पेश की गई अदम एतमाद की तारीख पर भी सवाल उठाया। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि सरकार के पास ऐवान में अक्सरियत साबित करने के लिए काफी तादाद है। इस मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़रा जितेंद्र सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पार्लियामेंट ने दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते की हुकूमत का तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने कल इससे मंजूरी दी थी। राज्यसभा में इस बिल के हक में 131 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिए, जबकि 102 अरकान पार्लियामेंट ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया। बिल को पिछले हफ्ते लोकसभा में मंजूर किया गया था। इसमें दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते की हुकूमत के कानून 1991 में तरमीम करने की दरख्वास्त की गई थी। इसमें मरकजी हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अफसरों और मुलाजमीन की खिदमत के कामकाज, मुद्दत और दीगर शराइत समेत कौमी राजधानी खत्ते की हुकूमत के मामलात से मुतल्लिक ज़वाबित बनाएं। इसमें कौमी राजधानी की सिविल सर्विस अथॉरिटी की तश्कील की गुंजाइश भी रखी गई है। ये अथॉरिटी दिल्ली के वजीर आला, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी पर मुश्तमिल है। ये अथॉरिटी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अफसरों की पोस्टिंग और तबादलों के अलावा तादीबी मामलात की सिफारिशात करेगी। मरकज ने इस सिलसिले में इस साल मई में एक ऑर्डिनेंस पेश किया था। बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बिल का मकसद दिल्ली को बदउनवानी से पाक इंतजामिया बनाना है। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत
25.2 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।